छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर विक्रमजीत। ठीक है ना। इससे पहले के पाठ आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद में 8वें के बाद में सारे पाठ 15 पाठ तक आपके हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसका अध्ययन करें, या फिर यहाँ नीचे जो तीर का निशान बना हुआ है उस तीर के निशान को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उस डिस्क्रिप्शन को आप दबाएंगे तो उसके नीचे कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक सबके सब सारी कक्षाओं के संस्कृत विषय के सभी पाठ पढ़ाए हुए हैं, और प्रत्येक कक्षा की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे 10वीं की कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसमें आपके 15 पाठ मिलेंगे, और दूसरी है प्लेलिस्ट जिसके अंदर लिखा हुआ है कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण। उसके अंदर आपको संस्कृत व्याकरण के सारे वीडियो मिलेंगे। आप उस प्लेलिस्ट से जाकर के अपना अध्ययन करें। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं का संस्कृत का 8वां पाठ कर्मयोगी केशवानंद। ठीक है ना। काफ़ी लंबा पाठ है, इसलिए इसके 2 वीडियो होंगे। देखिए, राजस्थान से रत्नगर्भेयम वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ति कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत् तावती भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां नामग्रहणमपि न सुकरम्। अस्यामेव भूमौ न अतिचिरं जातस्य एकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवनवर्तम् अत्र संक्षेपेण प्रस्तूयन्ते। देखिए, ये तो आमुख है, इसका अकॉर्डिंग टू ग्रामर नहीं होगा। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो आप उसकी ग्रामर की प्रैक्टिस कर दीजिए, क्योंकि पीछे के हमने जो भी पाठ पढ़ाए हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे के अंदर हमने विशेष करके ग्रामर आपको समझाई थी। वहाँ वाली ग्रामर पर आपको ध्यान देना है, उसी तरह से आपको इस संस्कृत का अनुवाद करना है। शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय वगैरह का ध्यान रख के करना है। राजस्थान के गर्भ में रत्न उत्पन्न होने वाली धरती धीरों, इसमें सब में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है ना। तो का यहाँ पर लगेगा, बाकी सब में नहीं लगेगा। धीरों की, वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की और संतों की सब में लगेगा, क्योंकि आपस में विशेषण विशेष्य नहीं है, इसलिए सब अलग अलग है। अलग अलग है तो सब में की लगेगा। अगर विशेषण विशेष्य होते तो उसमें विशेषण में कभी की नहीं लगेगा, विशेष्य में लगेगा। ठीक है ना। समझ में आ गई बात? नहीं आई तो आप हमारे चैनल पर विशेषण विशेष्य नाम का टॉपिक पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान की यह गर्भ में रत्न उत्पन्न होने वाली धरती धीरों की, वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की और संतों की खनन है, खान है। कानी तानी रत्नानी, तानी रत्नानी कानी, वे रत्न कौन से हैं, वे रत्न कौन से हैं। ठीक है ना। इति केनापि, ऐसा किसी के द्वारा जिज्ञास्यते, जानना चाहेंगे, चेत यदि जानना चाहेंगे, तावत यानी तो, तावती यानी उतनी, भूयसी यानी बड़ी, तेसाम संख्या उनकी संख्या है, उतनी बड़ी उनकी संख्या है कि सर्वेशाम नाम ग्रहण अपि न सुक्रम, सभी का नाम लेना भी न सुक्रम यानी कि आसान नहीं होगा। सुक्रम यानी आसान, न यानी नहीं होगा। अस्यामेव भूमो, ऐसी भूमि पर न अतिचिरम, अतिचिरम यानी बहुत समय पहले, न अतिचिरम यानी कम समय पहले ही, जातस्य जन्म लेने वाले, एकस्य यानी एक, नर रत्नस्य यानी नर रत्न स्वामी है, यानी स्वामी केशवानंदस्य यानी केशवानंद का प्रेरक जीवन वर्तम यानी आइडियल लाइफ लाइन। ठीक है ना। प्रेरक जीवन व्रत यहाँ पर संक्षेपेण प्रस्तुयन्ते ने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब अपने मूल पाठ को शुरू करते हैं। यह अपना मुख्य पाठ है। इस पाठ के अंदर स्वामी केशवानंद के बारे में लिखा गया है, लेकिन स्वामी केशवानंद का बचपन बहुत ही कठिनाई के अंदर बीता था। बीरमा नाम का एक लड़का था, जाट जाति में उत्पन्न हुआ था। उसकी जीवन यात्रा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानी उन्होंने झेली, लेकिन अपने अच्छे कार्य, सत्कार्य को उन्होंने छोड़ा नहीं, इसलिए वो अंत में एक बहुत बड़े महात्मा बन गए थे। तो शुरू करते हैं इसका मुख्य पाठ। स्वामी केशवानंद से षष्ठी एक वचन, स्वामी केशवानंद का जन्म यानी जन्म पोष मास से, सप्तमी एक वचन, पोष महीने में 19 शते चत्वारिंशत्तमे विक्रम संवत्सरे यानी 1940 ईस्वी वर्ष में, 1940
विक्रम संवत में, ठीक है ना, ईस्वी संवत नहीं विक्रम संवत में, और ईस्वी अष्टादशशते 83 यानी 1883 ईस्वी सन में राजस्थान से षष्ठी एक वचन राजस्थान के सीकर जनपदे यानी सीकर जिले में, जनपद यानी जिले में, मगलोणा ग्रामे यानी मगलोणा गांव में सप्तमी एक वचन अभवत यानी हुआ, भू धातु लंगलकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन अभवत यानी हुआ। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में 1940 विक्रम संवत में ईस्वी सन 1883 में राजस्थान के सीकर जिले के मगलोणा गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम के अंदर यहाँ पर नाक के ऊपर वाले रह का विसर्ग बन गया, पितुः नाम बन गया। अस्य इनके षष्ठी एक वचन है, इदम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर षष्ठी एक वचन है। अस्य इनके पितुः यानी पिता का षष्ठी एक वचन नाम यानी नाम, अस्य पितुः यानी इनके पिता का नाम यानी नाम। ठाकुर सी ढाका यानी ठाकुर सी ढाका, ढाका जाति होती है जाट जाति में, तो ठाकुर सी ढाका इति यानी ऐसा। मातुश्चय आदेश का विसर्ग बन गया, चय यानी और, मातु यानी माता का षष्ठी एक वचन मातृ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मातु यानी माता का नाम यानी नाम। सारा यानी सारा। इत्यासित के अंदर इति प्लस आसित होता है जो कि यण संधि से होता है। यण संधि में यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ई बन जाता है। इति प्लस आसित, आसित आपको पता है अस धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन आसित, आस्ताम आसन, आसित यानी था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और माता का नाम सारा था। इति का यहाँ दोनों जगह नहीं अर्थ होगा। बाल्य यानी बचपन में सप्तमी एक वचन। केशवानंद से षष्ठी एक वचन, केशवानंद का नाम यानी नाम। बाल्य यानी बचपन में, केशवानंद से यानी केशवानंद का नाम यानी नाम। बीरमा यानी बीरमा, ठीक है ना, बीरमा यानी बीरमा। इत्यासित, इति का कोई अर्थ नहीं, आसित यानी था। तो बचपन में केशवानंद का नाम क्या था? बीरमा था। यदा यानी जब, एश है बालक यानी यह है बालक, सप्त वर्ष कल्प यानी मात्र सप्त वर्ष यानी 7 वर्ष के थे, आसित यानी थे। जब यह है बाल, एश है एतत् सर्वनाम प्रथम पुरुष एक वचन, बाल है, बाल शब्द है, बाल का मतलब होता है बालक, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, दोनों में ये सार्वनामिक विशेषण है और ये आपका विशेष्य है। सप्त वर्ष कल्प यानी 7 वर्ष के थे, सप्त वर्ष कल्प यानी 7 वर्ष के, आसित यानी थे। तदेव यानी उसी समय, तदेव यानी उसी समय। उष्टम एकम आश्रित, यहाँ पर ध्यान से देखो, उष्टम में मैं हलंत हुआ और एकम यहाँ पर मैं हलंत हुआ, आश्रित अलग हुआ। आश्रित में आ उपसर्ग है, श्री धातु है और लिया प्रत्यय, आश्रित। एकम उष्टम आश्रित, एकम यानी एक, उष्टम यानी ऊंट का, आश्रित यानी सारा लेकर, रतनगढ़ स्थल यानी रतनगढ़ स्थान पर, जीवन यापन कुर्वन्नस्य के अंदर आपकी गमुडागम संधि है, कुर्वन नए हलंत हुआ, उसके बाद में कोई भी नए हलंत होता है, उसके बाद में कोई भी स्वर आता है तो डबल नए हो जाते हैं। ये गमुडागम संधि का नियम है। कुर्वन के अंदर क्री धातु है और सत्री प्रत्यय, सत्री का मतलब होता है हुए अर्थ में, जिसको आप सत्र प्रत्यय कहते हैं या सत्री ऐसा कुछ सत्री होता है, वो मुख्य रूप से उसका नाम सत्री प्रत्यय होता है। सत्र प्रत्यय कहो, आप कुछ भी कहो, नाम उसका है सत्री प्रत्यय। कुर्वन यानी करते हुए अर्थ में होगा। अस्य यानी इनके पिता, यानी पिता दिवंगत है, दिवंगत यानी स्वर्ग लोक चले गए, दिवम प्लस गत है। यहाँ पर आपकी जो परसवर्ण संधि है व्यंजन संधि की, दिवम प्लस गत है यानी स्वर्ग लोक चले गए, ठीक है ना। इसका पूरा 4 लाइन का दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। केशवानंद का जन्म पौष महीने में 1940 विक्रम संवत में ईस्वी सन 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मगलोणा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और माता का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम वीरमा था। जब यह बालक मात्र 7 वर्ष के थे, उस समय एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता स्वर्गलोक चले गए। अब देखिए, पितु प्रयाणात, पितु यानी पिता के, प्रयाणात यानी स्वर्गलोक जाने से। पितु यह षष्ठी एक वचन है। पिता के कहाँ पर आपको कारक पता है तो आपको समझ में आएगा। कारक आपको कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की, तो यहाँ पर षष्ठी में संबंध होता है, पंचमी में अपादान होता है, सप्तमी में अधिकरण होता है। ये चीज़ तो आपको ज्ञान होना चाहिए। नहीं ज्ञान है तो हमारे शब्द रूप नाम का टॉपिक बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, आप चाहे कितनी बार देख करके उसको समझ सकते हो। पितु यानी पिता के, षष्ठी एक वचन, प्रयाणात पंचमी एक वचन है। प्रयाणात यानी स्वर्गलोक जाने से, आपको रामात की तरह यहाँ पर यह पंचमी विभक्ति है। प्रयाणात यानी स्वर्गलोक जाने से। प्रागेव के अंदर जस्ट व्यंजन संधि है, प्राक प्लस एव, प्राक यानी पहले, एव यानी ही,
गे का क्या बन गया, तीसरे का पहला बनता है, पहले का तीसरा बनता है, जब संधि होती है तब विच्छेद होता है तो पहला बन जाता है। तो गे का क्या बन गया, प्राक हलंत प्लस एव, यानी पहले ही पिता के स्वर्ग लोक जाने से पहले ही विपन्नतायाम, विपन्नता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, विपन्नता का मतलब होता है गरीबी, विपन्नता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है विपन्नतायाम, तो सप्तमी विभक्ति है तो अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक होगा तो में पे पर होगा, तो गरीबी में, ठीक है ना। पिता के स्वर्ग लोक जाने से पहले ही गरीबी में सृष्टि ग्रहेसु, सप्तमी बहुवचन, सृष्टि यानी साहूकारों के, ग्रहेसु यानी घरों में, घर में नहीं घरों में, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से अर्थ होगा, साहूकारों के घरों में, है ना। सृष्टि नाम ग्रहेसु, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, साहूकारों के घरों में। गोधूम आदि, गोधूम प्लस आदि, यहाँ पर कोई हलंत नहीं हो रहा है। गोधूम का मतलब होता है गेहूं, आदि यानी आदि, पेषणम यानी पीसना, गेहूं आदि पीसना, पात्र मार्जनम इति एवं आदि भी कार्य यथा कंचित कालम यापनम कुर्वन्ति अस्य बालकस्य वराकी माता इदानीं वेदव्य कारणात् इतः अपि विपदा अभिभूता अभवत्, ठीक है ना। गोधूम आदि पेषणम यानी गेहूं आदि पीसना, पात्र मार्जनम यानी बर्तन धोना, पात्र यानी बर्तन, मार्जनम यानी धोना, इति एवं, देखो यहाँ पर यण संधि हुई, यह के अंदर से एवं मैं हलंत हुआ, मैं हलंत हुआ तो आगे हुआ आदि भी, इति यानी इस प्रकार, एवं का मतलब होता है इस प्रकार, इति का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, एवं यानी इस प्रकार, आदि भी कार्य, आदि भी के अंदर तृतीया बहुवचन, कार्य भी के अंदर तृतीया बहुवचन, तृतीया का मतलब होता है से, आदि कार्यों से, यथा कथनचित यानी जैसे तैसे, यथा कथनचित यानी जैसे तैसे, कालम यानी समय, कालम यानी समय, यापनम यानी यापनम कुर्वती, बिताती हुई, यापनम यानी बिताती, कुर्वती यानी हुई, कुर्वती के अंदर कुर्वन शब्द के अंदर जो सत्री प्रत्यय होता है उसके अंदर गीप प्रत्यय जोड़ते हैं, तो पहले क्री धातु उसके अंदर सत्री प्रत्यय जोड़ा, सत्री के अंदर गीप जोड़ा तो कुर्वती बना, ठीक है ना। ये आपका स्त्रीलिंग शब्द बन गया, स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन कुर्वती के अंदर सत्री प्रत्यय है, ठीक है ना। सत्री प्रत्यय के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो यथा कंदन जैसे तैसे, कालम यानी समय, यापनम यानी यापनम कुर्वती यानी बिताती हुई, अस्य बालकस्य यानी इस बालक की, वराकी यानी बेचारी, माता यानी माता, इस बालक की बेचारी माता, इदानी यानी इस समय, वेदव्य इदानी यानी इस समय, वेदव्य यानी विधवा होने के कारणात यानी कारण से, इस समय विधवा होने के कारण से, इतः अपि यानी इससे भी, इतः यानी इससे, ततः यानी उससे, ऐसे अर्थ होते हैं। यहाँ पर तहसील प्रत्यय है, ठीक है ना। तहसील प्रत्यय क्या होता है, कैसे होता है, हमारे चैनल पर आपके लगभग 35 से 40 प्रत्यय पढ़ाए हुए हैं प्रत्यय नामक टॉपिक में, तो वहाँ जा करके आप प्रत्यय समझ ले तो आपको समझ में आएगा। इतः यानी इससे, अपि यानी भी, विपद अभिभूत है, विपदा अभिभूत है, विपदा अभिभूत है, विपदा यानी संकट में, अभिभूत यानी पड़, अभिभूता अभवत पड़ गई थी, विपदा यानी संकट में, अभिभूता यानी पड़, अभवत यानी गई थी, ठीक है ना। समझ में आया। पिता के स्वर्ग लोक जाने से पहले ही गरीबी में साहूकारों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तनों को धोना इत्यादि आदि कार्यों से जैसे तैसे जीवन बिताती हुई इस बालक की बेचारी माता इस समय विधवा होने के कारण से इससे भी संकट में अधिक पड़ गई। उच्यते ही का कोई अर्थ नहीं, उच्यते यानी कहा जाता है। छिद्रेशु अनर्था बहुली भवंती, यहाँ पर वह से पहले आधाक्षर है तो वह का ऊ बन गया छिद्रेशु। छिद्रेशु में सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, में पे पर और अर्थ होता है। छिद्रेशु यानी कमजोरियों में, ठीक है ना। अनर्था यानी परेशानियाँ, कमजोरियों में परेशानियाँ बहुली भवंती यानी बढ़ जाती है, कमजोरियों में परेशानियाँ और बढ़ जाती है, कमजोरियों में परेशानियाँ और बढ़ जाती है। समझ में आया। छिद्रेशु यानी कमजोरियों में, जो कमजोरी होती है वो छिद्र होता है, ठीक है ना। छिद्रेशु यानी कमजोरियों में, अनर्था यानी परेशानियाँ, बहुली यानी ज़्यादा, भवंती यानी बढ़ जाती है। इदानी यानी इस समय, मातुः सहयोगाय वीरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानी यानी इस समय, मातु यानी माता के सहयोगाय यानी सहयोग के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, रामा यानी राम के लिए। तो समझ में आया। मातु यानी माता के, षष्ठी एक वचन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके शब्द रूप का बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस हो रहा है। मातु यानी माता के, सहयोगाय यानी सहयोग के लिए, वीरमा यानी वीरमा, बालकेन यानी बालक द्वारा, गोचारणम यानी गाय चराने का, कार्यम यानी कार्य, आरब्धम यानी शुरू कर दिया गया। कार्यम में हलंत हुआ अंदर से
आ निकला आरब्धम, आरब्धम के अंदर आ उपसर्ग है, रब धातु है और कत प्रत्यय है, आरब्धम यानी शुरू कर दिया गया, ठीक है ना। तदानीन्तः, तदानीन्तः ध्यान से देखो, तदानीम इस आदिनय का आदम है बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में पर सवर्ण संधि से इस तय की वजह से ये तय वर्ग का अंतिम बन गया, बाकी तदानीम था। इदानीम यानी इस समय, तदानीम यानी उस समय, तदानीन्तन यानी उस समय के, दीनहीन ग्रामीण है, दीनहीन ग्रामीण, दीनहीन ग्रामीण यानी दीनहीन ग्रामीण, कृषक वर्ग है यानी कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग है चाहे यानी और श्रमिक वर्ग, उस समय के दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग, सामंता नाम राज्ञाम वेदेशिका नाम च शासका नाम त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसीत। सामंता नाम यानी सामंत लोग, सामंत लोग कौन होते थे? जो ठिकाने के राजपूत हुआ करते थे ना, वो जो मतलब वसूली करते थे, लगान वसूली वगैरह, तो वो सामंत कहलाते थे, ठीक है ना। वो राजा के वहाँ पर मतलब कभी कभी राजा के जो दिन फिक्स होता था उस समय उनके दरबार में जाकर के उनको और उसका कर जो लेते थे, उसका टैक्स का जो हिस्सा होता था वो राजाओं को देते थे। तो यहाँ पर दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग सामंतों के और राज्ञाम यानी राजाओं के, राजा में कौन कौन थे? नवाब संख्या नाम वा, जो नवाब संज्ञा काम यानी नवाब नाम वाले थे, नवाब नाम वाले, राज्ञाम यानी राजाओं के, चय यानी और, वैदेशी का नाम यानी विदेशियों, विदेशी शासका नाम यानी शासकों के, विदेशी शासकों की, त्रिविधे यानी तीन प्रकार की, दास्ता यानी दास्ता के, पंजरे यानी पिंजरे में, आबद्ध यानी बंधे हुए, आसित यानी थे, तीन प्रकार की दास्ता के पिंजरे में बंधे हुए थे। समझ में आया क्या? कौन कौन? उस समय दीनहीन ग्रामीण लोग और कृषक लोग और श्रमिक लोग, सामंतों के, नंबर एक सामंतों के, दूसरे राजाओं के, नवाब नाम वाले, और तीसरे हैं वेदेशी। वेदेशी उस समय कौन थे? उस समय वेदेशी थे वो अंग्रेज थे, विदेशी शासकों के, त्रिविधे यानी तीन प्रकार के, दास्ता पंजरे यानी दास्ता पिंजरे में, सप्तमी एक वचन, आबद्ध यानी बंधे हुए, आसित यानी थे। रौरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवनम आसित, रौरव यानी घोर, नरक प्राय यानी नरक के समान, तेसाम यानी उनका, तेसाम तत् सर्वनाम शब्द षष्ठी बहुवचन है ना, तस्य तयो तेषाम, तेसाम यानी उनका, जीवनम आसित यानी जीवन था, घोर नरक के समान उनका जीवन था, ठीक है ना। अयम पुनः यह फिर, अयम यानी यह है, पुनः यानी फिर, गंडकस्य ऊपरी पिटक, गंडकस्योपरि, गंडकस्योपरि का संधि विच्छेद होता है, गंडकस्य ऊपरी यानी ऊपर, पिटक है पिटक, इसका मतलब गंडक का मतलब होता है फोड़ा, फोड़ा होता है ना जो शरीर के कहीं पर थोड़ा सड़ जाता है और उसके अंदर रस्सी पूरी भर जाती है और फूल जाता है, वो जब फूट जाता है तो एक मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, उसको क्या अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, ठीक है ना। शरीर पे थोड़ी सी सड़न हो जाती है, दुखड़ियाँ वगैरह उसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसको मतलब उसको फोड़ा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? फोड़ा। फोड़े के ऊपरी यानी ऊपर, पिटक कहते हैं फुंसी, यानी फोड़े के ऊपर फुंसी होना, फोड़े के ऊपर फुंसी होना नहीं, दुख में दुख पड़ना, ठीक है ना। गंडक से ऊपरी पिटका यानी फोड़े पे फोड़ा होना, मतलब फोड़े पर फुंसी होना, संवृत यानी हो गया। यह तो फिर फोड़े पर फुंसी होना संवृत यानी हो गया। यत यानी कि, यत यानी कि भयंकर दुर्भिक्ष काल है, समापन्ने, समापन्ने, समापन नहीं है, समापन में न एक ही होता है, यहाँ पर समापन्न है, ठीक है ना। यत यानी कि भयंकर है यानी भयंकर, दुर्भिक्ष काल है यानी अकाल, समापन्न यानी आ गया, समापन्न यानी आ गया। यह तो फिर फोड़े पर फुंसी हो गया कि भयंकर अकाल पड़ गया, ठीक है ना। यहाँ से दोबारा देख लो, उसके बाद में ये पैराग्राफ है, नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे। पिता के स्वर्ग लोक जाने से पहले ही गरीबी में साहूकारों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तन धोना इत्यादि कार्यों से जैसे तैसे समय यापन करती हुई इस बालक की बेचारी माता इस समय विधवा होने के कारण से इससे भी विपत्ति में पड़ी हुई थी। कहा भी जाता है कि कमजोरियों में परेशानियां बढ़ जाती हैं। इस समय माता के सहयोग के लिए वीर माँ बालक द्वारा गाय चराने का कार्य शुरू किया गया। उस समय दीनहीन ग्रामीण लोग, कृषक वर्ग और श्रमिक लोग सामंतों के, राजाओं के, नवाब संख्या वालों के और विदेशी शासकों के तीन प्रकार की दास्ता के पिंजरे में बंधे हुए थे। घोर नरक प्राय उनका जीवन हो गया। यह तो फिर फोड़े पर फुंसी हो गया कि क्योंकि भयंकर अकाल पड़ गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल जिसको कहते हैं, मतलब राजस्थान के ग्रामीण अंचल में जिसको छप्पनिया अकाल कहते हैं, छप्पनिया अकाल, ठीक है ना। छप्पनिया अकाल पड़ा था जो आज से लगभग 105-100 साल पहले, मतलब जो अभी
छपनिया अकाल पड़ा था आज से 100 साल पहले, तो उस समय लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था, बहुत सारे लोग मर गए थे। उस समय ये छपनिया अकाल पड़ा था जो 1956 में पड़ा था, 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, और अभी 2056 भी चला गया, और उसके बाद में अभी 2077-78 चल रहा है। तो अभी देखिए वो 125 साल पहले पड़ा था, ठीक है। छपनिया अकाल इति कुख्यात यानी बुरे नाम वाला, छपनिया अकाल यानी छपनिया अकाल इति यानी इस प्रकार का, कुख्यात यानी बुरे नाम वाला, विक्रम संवत यानी विक्रम संवत 19 शते षष्ठ पंचाशत यानी 1956 तमस्य यानी वर्ष का, तस्मिन दारुणे यानी उस दारुणे, दुर्भिक्षे यानी अकाल में, उस भयंकर अकाल में, प्राण धारणम अपि यानी प्राणों को धारण करना भी, प्राण धारणम अपि यानी प्राणों को धारण करना भी, दुर्भरम आसीत यानी कठिन था, दुर्भरम आसीत यानी कठिन था, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक चीज़ का मैं ग्रामेटिकल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रामर समझनी है। शब्दरूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शब्दरूप का ज्ञान आपको होना चाहिए। चतुर्दिक्षम यानी चारों दिशाओं में, जलम नेव न तो जल था, अन्नम नेव न तो अन्न न ही अन्न था, तृणम नेव और न ही घास था, ठीक है ना। चारों दिशाओं में न तो जल था और न ही अन्न था तथा न ही घास था। आसीत केवल क्षुद पिपासियो अखंड साम्राज्यम, केवलम यानी केवल, क्षुत पिपासियो, क्षुत यानी भूख और पिपासियो यानी प्यास का षष्ठी द्विवचन है, ठीक है ना। रामस्य रामियो, पिपासियो द्विवचन है क्योंकि भूख और प्यास यहाँ पर दो है। भूख और प्यास का अखंडम यानी अखंड, साम्राज्य यानी साम्राज्य, आसीत यानी था, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। और प्राणी नाम आर्तिनाद च यानी और प्राणी नाम यानी प्राणियों के, प्राणी नाम षष्ठी बहुवचन, प्राणियों का आर्तनाद, आर्तनाद का मतलब होता है करुण पुकार, और प्राणियों के करुण पुकार। समी वृक्षाणाम, वृक्षाणाम षष्ठी बहुवचन है, समी का मतलब होता है खेजड़ी, खेजड़ी वृक्षों की, त्वचम यानी छाल, त्वचम यानी छाल को, और च यानी और, बरूट संज्ञकम घासम यानी बरूट संज्ञकम यानी नाम वाले, घासम यानी घास को, बरूट नाम वाले घास को, खादित्वा यानी खाकर, खादित्वा में कत्वा पड़ते हैं, खादित्वा यानी खाकर, मनुष्य यानी मनुष्यों ने, यथा कथंचित यानी जैसे तैसे, प्राणान यानी प्राणों की, रक्षितवंत यानी रक्षा की थी, प्राणों को सुरक्षित रखा, प्राणों को द्वितीय बहुवचन है, प्राणान रामान की तरह, ठीक है ना। समी वृक्षों के यानी खेजड़ी वृक्षों की छाल को पीस करके, और भरूट नामक घास, उसके अंदर घास को पीट करके उसके अंदर दाने निकलते थे, उस दाने से, दाने को खादित्वा यानी खाकर, मनुष्य यानी मनुष्य ने, यथा कथंचित यानी जैसे तैसे प्राणों की रक्षा की थी। पशवय, पशवय प्रथमा बहुवचन है, पशु पशु पशवय, रघु रघु रघुवय, है ना। पशवय यानी पशु, तो प्राय यानी प्राय, काल कवलिता यानी काल के मुख में, मृत्यु के मुख में चले गए, कवलिता यानी कौवे बन गए थे, कौर बन गए, मृत्यु के भोजन बन चुके थे। पशु तो प्राय मृत्यु के मुख में चले गए थे। ये तो माता पुत्रो, ये तो यानी ये दोनों, माता पुत्रो यानी माता और पुत्र, अपि यानी भी, अपि का मतलब क्या होता है, भी। जनपदाद पंचमी एक वचन, जनपदम द्वितीय एक वचन, ग्रामात पंचमी एक वचन, द्वितीय एक वचन, ग्रामम। जनपदाद यानी एक जिले से, जनपदम यानी दूसरे जिले में, च यानी और, ग्रामात ग्रामम यानी एक गांव से दूसरे गांव में, अटंत द्विवचन है क्योंकि माता पुत्र दो है, अटंत यानी घूम रहे, आस्ताम यानी थे, आस्ताम भी द्विवचन है, आसित आस्ताम आसन, आस्ताम भूतकाल है, आसित यानी था, आस्ताम यानी दो थे, आसन यानी सभी थे, ठीक है ना। ये दोनों माता पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में और एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहे थे। अस्मिन नेव अंतरे, अस्मिन नेव के अंदर आपको मालूम है गमौडागम संधि है, फिर से अस्मिन एव अंतरे, अंतरे के अंदर सप्तमी एक वचन है, इसलिए अस्मिन में भी एक सप्तमी एक वचन है, एव आपका अव्यय है, उसका शब्द चलता नहीं है। अस्मिन एव अंतरे, अस्मिन एव अंतरे यानी इसी के बाद, अस्मिन एव अंतरे यानी इसी के बाद, सततम यानी लगातार, इसके बाद लगातार, अस्मिन एव अंतरे यानी इसके बाद, सततम यानी लगातार, दुर्भिक्ष प्रतारणई, तृतीय बहुवचन है, दुर्भिक्ष यानी अकाल के द्वारा, प्रतारणई यानी प्रताड़ित होने से, जर्जिता यानी टूट चुकी, जर्जरिता यानी बुरी तरह से टूट चुकी, हार चुकी, बलवत अस्वस्थता, च यानी और, बलवत त, दय का तय बन गया, यहाँ पर जस्त्व संधि है, जगत प्लस इस जगदीश की तरह, यहाँ पर बलवत प्लस अस्वस्थता, बलवत यानी बहुत भयंकर, अस्वस्थता यानी स्वस्थ होने पर, ठीक है ना।
इसी के बाद निरंतर अकाल से प्रताड़ित और टूट चुकी तथा भयंकर अस्वस्थ होने से वीरमा जनन्यपि, वीरमा की जननी प्लस अपि, यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर है, यह का ही बना, जननी बना, अपि बना, जननी अपि यानी माता भी, जननी अपि यानी माता भी, 16 वर्ष देशीय यानी 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष देशीय में 16 वर्ष की आयु में इमम किशोरम यानी इस किशोर को, इस बालक को, एकलम यानी अकेला, एकलम यानी अकेला, विहाय यानी छोड़कर, वी उपसर्ग हा धातु और लेप प्रत्यय, विहाय यानी छोड़कर, दिवम यानी स्वर्ग लोक प्रयाता यानी चली गई। इसी के बाद निरंतर अकाल से प्रताड़ित हार चुकी और भयंकर अस्वस्थ वीरमा की माता भी 16 वर्षीय इस किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। तो अब यहाँ छपनिया अकाल से वापस देखना, फिर ये पैराग्राफ देखेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। छपनिया अकाल इस प्रकार का बुरे नाम वाला विक्रम संवत 1956 वर्ष का उस वर्ष के उस भयंकर अकाल में प्राण धारण करना भी कठिन हो गया था। चारों दिशाओं में न तो जल था, न ही अन्न था, न ही घास था, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। प्राणियों की करुण पुकार थी। खेजरी वृक्ष की छाल और भरोट नाम वाले घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु तो प्राय मृत्यु के मुख में चले गए। ये दोनों माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में और एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहे थे। इसी के बाद निरंतर भयंकर अकाल से प्रताड़ित, हार चुकी और भयंकर अस्वस्थ, बहुत ही अस्वस्थ होने से वीरमा की माता भी 16 वर्षीय इस किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। अब देखिए आगे क्या होता है। तदनंतरम एकलय अपि सन असर संसार दुखादक दावानल द्वितीय शुद्ध पिपासार्जित वीरमा उत्तरस्यां दिशि अज्ञाते पते अहिंडमानय पंजाबे फिरोजपुरं प्राप्तं तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशितो अयम् वीरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञान से युगपदम दर्शनम इमं प्रथमतया अकरोत अयम एव अस्य एकस्य पचुतारकस्य महापुरुषोत्तम प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदुरासीत् अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययनस्य इच्छा अंकुरिता। तदनंतरम यानी इसके बाद एकलय अपि यानी अकेला होने पर भी, एकलय है अपि यहाँ पर आपकी पूर्व रूप संधि है, एकलय है प्लस अपि, अकेला होने पर, एकलय यानी अकेला होने पर भी सन का मतलब इसके साथ में आएगा, सन के अंदर अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, अकेला होते हुए भी, ठीक है ना, होते हुए हो जाएगा, अकेला होते हुए भी, एकला है सन अपि, एकला यानी अकेला, सन यानी होते हुए, अपि यानी भी, ऐसार यानी बिना सार वाले, संसार यानी संसार, और दुख दावानल द्वितीय यानी दूसरे ही दुख रूपी दावानल। दावानल का मतलब होता है जो जंगल के अंदर आग लग जाती है। जब जंगल के अंदर आग लग जाती है तो कुछ भी नहीं बचता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी तो जो भी जानवर थे सब मर गए थे, उनके भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसको दावानल कहते हैं। दुख रूपी दावानल, द्वितीय है दुख दावानल यानी दूसरा ही दुख रूपी दावानल। इसके बाद अकेला होते हुए भी बिना सार वाला संसार, दुख रूपी दूसरे ही दुख रूपी दावानल, और शुद्ध पिपासार देता यानी भूखा और प्यासा, शुद्ध पिपासार देता यानी शुद्ध का मतलब भूखा, पिपासार देता यानी प्यासा, वीरमा यानी वीरमा। उत्तरस्याम के अंदर षष्ठी विभक्ति आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिसका मतलब होता है मैं पेपर, ठीक है ना। वीरमा यानी वीरमा, उत्तरस्याम यानी उत्तर, दिशि यानी दिशा में, दिशि के अंदर भी सप्तमी एक वचन है। अज्ञाते पथि, इसके अंदर भी सप्तमी एक वचन है, इसके अंदर भी सप्तमी एक वचन है। लेकिन ध्यान से देखिए, उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, तो ये उत्तर दिशा में, तो यहाँ पर दिशा आपका विशेषण है, विशेष्य है, और ये आपका विशेषण है। और अज्ञाते पथे, अज्ञाते के अंदर भी सप्तमी एक वचन है, पथे भी सप्तमी एक वचन है, ये आपका विशेष्य है, ये विशेषण है। स्वयं विभक्ति होती है, स्वयं वचन होता है विशेषण विशेष्य में। लेकिन इन चारों के अंदर कंटिन्यू सप्तमी एक वचन है, ऐसा नहीं समझना है कि एक विशेष्य है और 3 विशेषण है। यहाँ पर ये आपका विशेष्य है, ये इसका विशेषण ये है, ये आपका विशेष्य है, इसका विशेषण ये है। तो उत्तर दिशा में अज्ञात पथे यानी अज्ञात मार्ग पर, स्ट्रेंजर वे
ऑन द स्ट्रेंज वे यानी अज्ञात मार्ग पर, अहिंड माने यानी घूमते हुए, अहिंड माने यानी भटकते हुए, पंजाबे सप्तमी एक वचन पंजाब में, फिरोजपुरम यानी फिरोजपुर को प्राप्त है यानी प्राप्त किया, पंजाब में फिरोजपुर को प्राप्त किया। तत्र यानी वहाँ, केनापि यानी किसी, कृपालुना यानी कृपालु द्वारा, तृतीया एक वचन, केन के अंदर भी तृतीया एक वचन है, अपि यानी भी, अपि का यहाँ भी नहीं है, केन कृपालुना यानी के किसी कृपालु द्वारा, जब ऐसा आता है तो बीच में अपि आ जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ पर किसी कृपालु द्वारा, आर्य समाज से यानी आर्य समाज के, षष्ठी एक वचन, अनाथालय यानी अनाथालय में, ठीक है ना, अनाथालय में सप्तमी एक वचन, जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं जिसके माता और पिता दोनों नहीं होते हैं, उन बच्चों को अनाथ कहते हैं। तो अनाथालय में प्रवेशितो हो अयम, अनाथालय यानी अनाथालय में, अयम यानी इस, प्रवेशितो अयम, यहाँ पर फिर से पूर्व रूप संधि है, प्रवेशिता है अयम, अयम के अंदर प्रथमा एक वचन है, प्रवेशित के अंदर भी प्रथमा एक वचन है, प्रवेश किए हुए अयम यानी इस वीरमा यानी वीरमा ने, ठीक है ना, वहाँ पर किसी कृपालु द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश करवाए हुए इस वीरमा ने, रोटिकाया यानी रोटी का, अक्षर ज्ञान से च यानी और अक्षर ज्ञान का, युगपत यानी एक साथ, दर्शनम यानी दर्शन, इदम यानी इसके द्वारा, प्रथमतया यानी पहली बार, अक्रोत यानी किया गया था, है ना, वीरमा द्वारा रोटी का और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन इसके द्वारा पहली बार किया गया, प्रथमतया पहली बार अक्रोत यानी किया गया था। अब देखिए, अयम एव यानी यह ही, अयम यानी यह है, एव यानी ही, एकस्य पशुचारकस्य, एकस्य यानी संख्यावाची शब्द विशेषण होते हैं हमेशा षष्ठी एक वचन, पशुचारक से षष्ठी एक वचन है, पशु चराने वाले के, महापुरुषोत्तम प्रति, प्रति के युग में हमेशा द्वितीय आती है, कारक का रूल है, कारक हमारे चैनल पर पूरे पढ़ाए हुए हैं, उसके नियम आपको याद होने चाहिए, आपके कोर्स में भी है 10th में। अयम एव यानी यह ही, एकस्य यानी एक, पशुचारकस्य यानी पशु चराने वाले के, महापुरुषोत्तम प्रति यानी महापुरुष होने के प्रति, यात्रा, यह यात्रा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन है, यात्रा का प्रस्थान बिंदु यानी शुरुआती बिंदु आसित यानी था, है ना, शुरुआती स्टेप था, स्टार्टिंग स्टेप था, प्रस्थान बिंदु आसित यानी था। अत्र यानी यहाँ, तस्य यानी उसके, हृदय यानी हृदय में, संस्कृत अध्ययन इच्छा, देखो संस्कृत यहाँ पर दीर्घ संधि है और उसके बाद में यहाँ पर आपके गुण संधि है, संस्कृत प्लस अध्ययन प्लस इच्छा प्लस अंकुरिता, तो यहाँ क्या होगा, अत्र यानी यहाँ, तस्य यानी उसके, षष्ठी एक वचन तत् सर्वनाम शब्द है, षष्ठी एक वचन, अत्र आपका अव्यय है, अत्र यानी यहाँ, हियर, तस्य यानी उसके, हृदय के अंदर हृदय शब्द है, हृदय का मतलब हृदय होता है, हृदय में, सप्तमी एक वचन, हृदय यानी हृदय में, यहाँ उसके हृदय में, संस्कृत अध्ययन इच्छा, संस्कृत के अध्ययन की इच्छा, अंकुरिता यानी प्रपुष्टित हुई, यानी स्टार्टिंग हुई, ठीक है ना, अंकुरिता यानी पैदा हुई, अंकुरिता यानी पैदा हुई, यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा पैदा हुई। अब पूरे का देख लो, इसके बाद अकेला होने पर भी, अकेला होते हुए भी, ऐसार संसार और दूसरे ही दुख रूपी दावानल वाले, भूखे और प्यासे बीरमा, भूखा और प्यासा बीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर को प्राप्त हुआ। वहां किसी कृपालु द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश करवाया हुए इस वीरमा ने रोटी के और अक्षर ज्ञान के एक साथ दर्शन इसके द्वारा पहली बार किए गए थे। यही एक पशु चराने वाले के महापुरुष बनने के प्रति यात्रा का शुरुआती बिंदु था। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा पैदा हुई। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में जिज्ञासिते सति कथितम यद जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम। जिज्ञासिते यानी जिज्ञासा, सती यानी होने पर, जिज्ञासिते सप्तमी एक वचन, सती के अंदर भी सप्तमी एक वचन, सती के अंदर अस धातु सत्री प्रत्यय, सन बना, सन का जब रूप चला सप्तमी एक वचन में सती बना, ठीक है ना। तो ये सती कोई सती होती है वो नहीं है, संस्कृत शब्द है, सप्तमी एक वचन है। होने पर, सती का मतलब होने पर, जिज्ञासिते यानी जिज्ञासा, सती यानी होने पर, जिज्ञासा होने पर भी, कथितम यानी कहा गया, यत यानी कि, जाटस्य तव में षष्ठी एक वचन है, जाटस्य में षष्ठी एक वचन, तव जाटस्य यानी तुम्हारे जाट के, संस्कृतम यानी संस्कृत, क्व यानी कहाँ, सुलभम यानी सरल है, तुम्हारे जाट के संस्कृत कहाँ सरल है, यानी जाट होते हुए भी तुम संस्कृत कैसे पढ़ सकते हो। संस्कृतम इच्छसी चेत साधुर भव,
संस्कृतम यानी संस्कृत, इच्छसी यानी चाहते हो, चेत यानी तो, साधुर्भव, साधु प्लस भव विसर्ग संधि है, साधु यानी साधु, भव यानी बन जाओ, संस्कृत चाहते हो तो साधु बन जाओ, ठीक है ना। जिज्ञासा होने पर भी कहा गया कि तुम्हारे जाट के संस्कृत कहाँ पर सरल है, संस्कृत चाहते हो तो साधु बन जाओ। तदनु यानी इसके बाद 19 शते 61 तमे विक्रमाब्दे 19 शते चतुर ईस्वीये यानी कि इसके बाद 1961 विक्रम संवत में यानी कि 1904 ईस्वी सन में, ईस्वी सन हमेशा 57 ईयर पीछे चलता है। 1904 है, 1904 में 57 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 61। 1961 में 1961 विक्रम संवत में यानी 1904 ईस्वी सन में, ईस्वी सन कौन सा अभी 2020 है, कोरोना ईयर है ना, कोरोना ईयर है ना, ये ईस्वी सन है 2020, तो ये 1904 वो है कौन सा 2020 वाला, ठीक है ना। फाजिल्का नगर यानी फाजिल्का नगर में संस्कृतम अध्येतों में, संस्कृत अध्येतों में पढ़ने के लिए, फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय से यानी उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास से यानी स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व यानी शिष्य को, साधुत्वम च यानी और साधुत्वम यानी साधुत्व को अंगीकृत में स्वीकार किया, साधु भी बन गए, ठीक है ना। उनको क्या करना था, फिर माता पिता थे नहीं। इसके बाद 1961 विक्रम संवत में यानी कि 1904 ईस्वी वर्ष में फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृतम अध्येतों यानी संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय से यानी उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास से, ये सिख थे स्वामी कुशलदास, ठीक है ना, स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व यानी शिष्य को, ठीक है ना, ये जो गुरु नानक थे ना उनके पंथ में थे, उन्होंने फिर अपना अलग पंथ बना दिया था उदासी संप्रदाय, ठीक है ना, स्वामी कुशलदास। फाजिल्का नगर में संस्कृत अध्येतों में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय से यानी उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास से यानी स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व एवं साधुत्व च यानी शिष्य और साधु बनना अंगीकृत यानी स्वीकार कर लिया। तत्र यानी वहाँ पर गुरुमुखी लिप्याम यानी गुरुमुखी लिपि में, लिपि शब्द इकार आता है उसके अंदर सप्तमी एक वचन है, लिप्याम बन गया। गुरुमुखी लिप्याम यानी गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य यानी गुरु ग्रंथ साहिब का, इत्यस्य का मतलब यहाँ पर का होगा, गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। इसका पठने यानी पढ़न में, गुरु ग्रंथ साहिबा को पढ़ने में पाठवम अधितम, पाठवम यानी निपुणता, अधितम यानी प्राप्त कर ली। गुरु ग्रंथ साहिबा को कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहिबा को पढ़ने में, गुरु ग्रंथ साहिबा के पढ़ने में, पठने सप्तमी एक वचन है, पढ़ने में है ना, पठ धातु ल्युट प्रत्यय पठनम, ठीक है ना, पठनम यानी पढ़ना, पढ़ने में, पाठवम यानी कुशलता, ठीक है ना, अधितम यानी प्राप्त कर ली। वहाँ पर गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि है ना, जो गुरुमुखी जैसे देवनागरी लिपि है उसी तरह से गुरुमुखी लिपि में जो आपकी पंजाबी भाषा लिखी जाती हैं, वहाँ पर गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिबा के पढ़ने में कुशलता प्राप्त कर ली। आगामिनी यानी आगे आने वाले वर्ष यानी वर्ष में, प्रयाग यानी प्रयाग में, ठीक है ना, प्रयाग में कुंभ मेलायाम यानी कुंभ मेला में, याम मैं हलंतुआ अंदर से ये निकला, एकेन महात्मना, एकेन के अंदर तृतीया एक वचन है, महात्मना के अंदर भी तृतीया एक वचन होगा। प्रयाग में कुंभ मेला में एक महात्मा द्वारा, एकेन महात्मना, यहाँ पर यह आपका संख्यावाची विशेषण है, एक महात्मा द्वारा स्वामी केशवानंद है यानी स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, ऐसा नाम दे दिया। स्वामी कुशलदास के शिष्य का नाम पड़ गया स्वामी केशवानंद। कब पड़ा था? 1904 के बाद में, ठीक है ना, 1904 के भी बाद में इनका नाम पड़ा था स्वामी केशवानंद, क्योंकि इससे पहले उनका नाम वीरमा ही था। आगामी वर्ष में प्रयाग में कुंभ मेला में एक महात्मा द्वारा स्वामी केशवानंद ऐसा नाम दत्तम यानी दिया गया। गुरुवाज्ञया, यहाँ पर ध्यान से देखो, वह से पहले आधा अक्षर होता है, वह का ऊ बन जाता है, वह से पहले ये रह आधा अक्षर है, तो वह का ऊ बना, रह के अंदर जुड़ा, वह का ऊ बना, रह के अंदर जुड़ा, रह रू बन गया तो गुरु बन गया, और वह के अंदर वाला स्वर आ है, आ से आज्ञया बना, गुरु आज्ञया, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी यण संधि है, गुरु प्लस आज्ञया न, है ना, इसके अंदर गुरु की आज्ञा से, तो गुरु हो आज्ञा, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। आज्ञा के अंदर आज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीया एक वचन, आज्ञया लतया, ठीक है ना, आज्ञा से तृतीया एक वचन है। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, ठीक है ना, अध्ययनाय रामाय की तरह चतुर्थी एक वचन है, अध्ययनाय यानी संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे च अपि,
हरिद्वार में, अमृतसर में च यानी और, यहाँ पर च के अंदर देखो अपी, अपी कैसे बना, यह का ई बना, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ई बन जाता है, वह से पहले आधा अक्षर होता है, वह का ओ बन जाता है, ये यण संधि है, ठीक है ना। तो अपी बन गया। च के अंदर जो आ की मात्रा वहां पर दीर्घ संधि है, च प्लस अपी, ठीक है ना। अपी के बाद में क्या बनेगा, यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होगी, तो वह यह के अंदर ऊ की मात्रा उषितम, ठीक है ना। अमृतसर हरिद्वार अमृतसर च यानी हरिद्वार में और अमृतसर में अपी यानी भी, उषितम के अंदर वस धातु है, ठीक है ना। वस धातु के अंदर कत प्रत्यय जुड़ता है तो उषितम बन जाता है। ये आपके विशेष रूप से याद रखने होते हैं। उषितम यानी रहे थे, गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार में और अमृतसर में भी रहे थे। देशाटनम, देश प्लस अटनम, देशस्य अटनम, षष्ठी तत्पुरुष समास, दीर्घ संधि। देशस्य अटनम यानी देश का भ्रमण, कुर्वता यानी करते हुए, कुर्वता के अंदर क्री धातु सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय का जब रूप चलता है तृतीया एक वचन में कुर्वता बनता है। तो तृतीया एक वचन क्यों है, क्योंकि स्वामीना के अंदर तृतीया एक वचन है, इसलिए ये विशेषण बन गया, ये विशेष्य बन गया। कुर्वता यानी करते हुए, स्वामीना यानी स्वामी द्वारा, देश का भ्रमण करते हुए स्वामी के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ बहुत बड़ी ग्रामर है, समझने वाले समझ सकते हैं। नगराणाम, तीर्थानाम, मंदिराणाम, मठानाम, आश्रमाणाम, विद्यालयानाम, विश्वविद्यालयानाम, पुस्तकालयानाम, संग्रहालयानाम, वनानाम, पर्वतानाम, नदीनाम, ऐतिहासिक स्थलानाम च, सबके अंदर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना। कोई विशेषण नहीं है, इसलिए सबके आगे का लगेगा, ठीक है ना, का लगेगा, क्योंकि आगे अध्ययन है, का अध्ययन, ठीक है ना। अगर आगे स्त्रीलिंग शब्द आता तो सबके की लग जाता, आगे बहुवचन होता तो सबके के लग जाता, तो सबके क्या लगेगा, का अध्ययन, का लगेगा। कैसे लगेगा, देखो, देश का भ्रमण करते हुए स्वामी के द्वारा नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनों का, पर्वतों का, नदियों का, और च का अर्थ होगा एक शब्द पहले, और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययनम अपि कृतम यानी अध्ययन भी किया गया। कृतम के अंदर किरी धातु कत प्रत्यय किया गया, अध्ययनम अपि, मैं अलंत हुआ, अध्ययनम यानी अध्ययन, अपि यानी भी, कृतम यानी किया गया। इसको पूरा देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जिज्ञासा होने पर भी कहा गया कि तुम्हारे जाट के कहाँ पर संस्कृत बस की बात है, संस्कृत चाहते हो तो साधु बन जाओ। इसके बाद में 1961 विक्रम संवत में यानी 1904 ईस्वी सन में फाजिल्का नगर में संस्कृत अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व को और साधुत्व को स्वीकार कर लिया गया। वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिबा के पढ़ने में कुशलता हासिल कर ली। आगामी वर्ष में प्रयाग में कुंभ मेला में एक महात्मा द्वारा स्वामी केशवानंद ऐसा नाम दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार में और अमृतसर में रहे। देश का भ्रमण करते हुए स्वामी जी द्वारा नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनों का, पर्वतों का, नदियों का और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया गया था। अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ, स्वशिष्य से गुण गण महिमना परम प्रीत गुरु कुशलदास स्व जीवन काले एवं आश्रम से स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठवान, गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठितवान। ठीक है ना। स्व शिष्य से यानी अपने शिष्य के गुण यानी गुण रूपी, गण का मतलब होता है समूह से, गुण रूपी समूह की महिमना यानी महिमा से, तृतीया एक वचन है, महिमा से अपने स्वामी के गुण रूपी समूह की महिमा से परम प्रीत यानी बहुत प्रसन्न गुरु यानी गुरु कुशलदास है यानी कुशलदास ने। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। कुशलदास विशेष्य है, मुख्य शब्द है। इसकी विशेषता बताने वाले दो शब्द है, दोनों इसके विशेषण है। गुरु है, कुशलदास कौन है? गुरु है। कुशलदास कौन है? बहुत प्रसन्न है। ठीक है ना। तो गुरु और कुशलदास अलग अलग है क्या गुरु अलग बैठे हैं, कुशलदास अलग बैठे हैं? नहीं। इसलिए एक ही चीज होती है, वो विशेषण विशेष्य होते हैं। तो ये गुरु जो बहुत प्रसन्न है वही गुरु है, और जो गुरु है वही कुशलदास है। इसलिए ये विशेष्य मेन शब्द है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। ठीक है ना। इसलिए विशेषण विशेष्य में स्वयं विभक्ति आती है। यहाँ पर तीनों में प्रथमा विभक्ति, एक वचन है, पुल्लिंग है तीनों। अपने शिष्य के गुण रूपी समूह की महिमा से बहुत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने क्यों लगा? प्रथमा है इसलिए। यहाँ पर भी ने लगने वाला था, यहाँ पर भी ने लग सकता था, लेकिन विशेषण में कभी ने को से ने पे पर नहीं लगते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझनी होती है। स्व जीवित काले, अपने जीवन काल में, सप्तमी एक वचन, एव यानी ही, आश्रम से यानी आश्रम के, स्वामित्वम यानी स्वामित्व को,
स्वामित्वम यानी देखो आश्रम के क्यों लगा, षष्ठी है। स्वामित्वम रामम की तरह द्वितीय एक वचन है। स्वामित्व को केशवानंदाय दत्वानंद, दत्वान के अंदर दा धातु है, कत्वतु प्रत्यय है, ठीक है ना। कत्वतु भूतकाल अर्थ में होता है, दत्वान यानी दे दिया, तो दा धातु के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, इसलिए यहाँ पर केशवानंदाय में चतुर्थी है, वरना यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय होती। केशवानंदाय यानी केशवानंद को लगाए, लेकिन चतुर्थी है क्योंकि दा धातु के योग में चतुर्थी है, मतलब अर्थ तो को ही होगा। केशवानंद को दत्वान यानी दे दिया, चय यानी और गुरुपीठ पर, ठीक है ना। सप्तमी एक वचन है। तम यानी उनको, तम यहाँ पर द्वितीय एक वचन है। सह तौते, सह यानी उसने, तम यानी उसको, प्रतिष्ठितवान यानी बिठा दिया, उनको बिठा दिया गुरुपीठ पर, और गुरुपीठ पर उनको बिठा दिया। समझ में आया। अपने शिष्य के गुण रूपी समूह की महिमा से बहुत प्रसन्न गुरु कुशलदास में अपने जीवन काल में ही आश्रम के स्वामित्व को केशवानंद को दे दिया और गुरुपीठ पर उनको बिठा दिया। परोपकाराय सताम विभूति है, परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपत्तियाँ होती है। चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा बहुवचन है। विभूति शब्द है, विभूति का मतलब होता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका मतलब संपत्ति होता है, संपत्तियां होती हैं। सताम यानी सज्जनों की, और परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपत्तियां होती है। इति यानी यह है, इस दिया यानी बुद्धि से, तृतीया एक वचन। समृद्ध मठस्य यानी समृद्ध मठ की, विभूति नाम यानी संपत्तियों का, उपयोगम यानी उपयोग, विदाय यानी करके, वि उपसर्ग दृ धातु लेप प्रत्यय, विदाय यानी करके, लेप प्रत्यय करके, संपत्तियों का उपयोग करके। परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती हैं। इस प्रकार की बुद्धि से समृद्ध मठ की, समृद्ध यानी बहुत धन वाले, मठ की संपत्ति का उपयोग करके उर्दू प्रदाने यानी उर्दू प्रदान, फाजिल्का अबोहर क्षेत्र यानी फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र में, ये पंजाब के 2 जिले हैं, फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा यह, भाषा आकारांत स्त्रीलिंग, षष्ठी एक वचन है, षष्ठी में काके की लगता है। राष्ट्रभाषा यह यानी राष्ट्रभाषा के का प्रचार कार्य यानी प्रचार कार्य, आरब्धम यानी शुरू कर दिया, मैं हलंत हुआ, आरब्धम यानी शुरू किया, आ उपसर्ग है, रब धातु है और कत प्रत्यय है। प्रचार कार्य में यानी प्रचार कार्य, आरब्धम यानी शुरू कर दिया। ये एक लाइन पूरी हो गई। एक लाइन का फिर से अनुवाद करते हैं। परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती हैं। इस प्रकार की बुद्धि से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य शुरू किया। आदौ शुरुआत में आदि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग, सप्तमी एक वचन है, रघु है ना, हरऊ की तरह, मतौ उसकी तरह। आदौ यानी शुरुआत में, आदि शब्द, आदि का मतलब होता है शुरुआत। आदौ यानी शुरुआत में, तावत यानी तो, आश्रमे सप्तमी एक वचन, आश्रमे, एव यानी ही, ये अव्यय शब्द है, कभी चेंज नहीं होता है। शुरुआत में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका यानी वेदांत पुष्प वाटिका, इति आख्या यानी इस नाम वाली, यहाँ पर यण संधि, इति आख्या यानी इस नाम वाली सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से यानी सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय का, चय यानी और, वाचनालय से यानी वाचनालय का, प्रारंभ यानी प्रारंभ कृत यानी किया गया। वाचनालय उसे कहते हैं जहाँ पर बैठ करके बाँचा जाता है, मतलब पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर बैठ करके कुछ पढ़ा जाता है उसे वाचनालय कहते हैं। पुस्तकालय उसे कहते हैं जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है, ठीक है ना। इस शुरुआत में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम वाले सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय के का और वाचनालय का प्रारंभ यानी शुरुआत कृत यानी किया। पश्चात तत्रैव, देखो यहाँ पर पश्चात आदत है, इधर आ गया। उसके बाद में तत्र एव, तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, पश्चात यानी इसके बाद वहीं पर ही एका संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एक शब्द है, उसको भी स्त्रीलिंग शब्द में लिखना पड़ा। एका संस्कृत पाठशाला यानी एक संस्कृत पाठशाला, अपी यानी भी, स्थापिता, स्थापिता के अंदर भी स्था धातु है और कत प्रत्यय, उसकी वजह से इसको स्त्रीलिंग में लिखना पड़ा। स्थापिता यानी स्थापित की गई। इसके बाद वहीं पर ही एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की गई। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा, अबोहर नगर में, ठीक है ना, अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा यानी नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा यानी शुरू की गई। प्र उपसर्ग है, आ धातु है, आ उपसर्ग है, रब धातु है और कत प्रत्यय है, उसके अंदर टाप प्रत्यय, ठीक है ना। प्र उपसर्ग, आ उपसर्ग, 2 उपसर्ग है, रब धातु, एक क्या है, एक धातु है, और उसके अंदर कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, 2 प्रत्यय, 2 उपसर्ग और 1 शब्द, यानी 5 शब्द है प्रारब्धा के अंदर, ठीक है ना। दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पर आपके प्र उपसर्ग, आ उपसर्ग, रब धातु, कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, ठीक है ना। विशेष आप करना चाहते हो तो किसी कॉपी में नोट करके आप कर सकते हो। जन सहयोगेन यानी जन सहयोग से, ठीक है ना। यहाँ से दोबारा, अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा शुरू की गई। जन सहयोगेन यानी जन सहयोग से, साहित्य सदनम यानी साहित्य सदन, अबोहर यानी अबोहर,
ठीक है ना। साहित्य सदन अबोर इत्याख्या यानी इस नाम वाली संस्था संस्था भी आरब्धा यानी शुरू की गई। जन सहयोग से तृतीया विभक्ति एक वचन, जन सहयोग से लोगों के सहयोग से, जना नाम सहयोग षष्ठी बहुवचन षष्ठी तत्पुरुष समास, लोगों के सहयोग से। साहित्य सदनम यानी साहित्य सदन अबोर यानी साहित्य सदन अबोर इत्याख्या यानी इस नाम वाली संस्था भी आरब्धा यानी शुरू की गई। या यानी जो ही का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, या यानी जो रविंद्रनाथ ठाकुर से यानी रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन उपमा आसित। देखो शांति निकेतन यहाँ पर गुण संधि है, शांति निकेतन उपमा आसित यानी जैसी थी, शांति निकेतन जैसी थी। जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे ना, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, उसके जैसी थी। क्या थे? लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोर इस नाम वाली संस्था भी शुरू की गई। जो या यानी जो स्त्रीलिंग में रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन की तरह थी। यन माध्यम के अंदर यहाँ पर नय है, ये पर सवर्ण संधि से नय बन गया, वरना यहाँ पर तय था। ठीक है ना। यत प्लस माध्यमेन, यत यानी जिसके, यत माध्यमेन यहाँ पर आपके यस्य माध्यमेन जिसके माध्यम से षष्ठी तत्पुरुष भी समास है। यत आपका यह सर्वनाम शब्द है, इसका जब रूप चलता है षष्ठी एक वचन में यस्य होता है। यस्य माध्यमेन जिसके माध्यम से, च यानी और जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रेषु यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचविंशति यानी 25 विद्यालयों यानी विद्यालयों का, चल पुस्तकालय से यानी चल पुस्तकालयों का सत साहित्य प्रकाशना यानी सत साहित्य प्रकाशन के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। दीपक प्रेस यानी दीपक प्रेस इत्यस्य यानी की स्थापना यानी स्थापना जाता यानी हुई। ठीक है ना। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की, चल पुस्तकालय किसे कहते हैं, है ना, मोबाइल लाइब्रेरी, जिसके अंदर एक कोई गाड़ी होती है, उसके अंदर किताबें रख दी जाती हैं और गांव घूमते हैं। एक दिन एक गांव में रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे गांव में, वहाँ के लोग उस किताबों को पढ़ते हैं, उसे चल पुस्तकालय कहते हैं। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों के, चल पुस्तकालयों के सत साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। ठीक है ना। साहित्य सदने एव यानी साहित्य सदन में ही, साहित्य सदने यानी साहित्य सदन में सप्तमी एक वचन एव यानी ही स्वामीना तृतीया एक वचन स्वामी जी द्वारा 63तमम यानी 30 की संख्या में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम, जो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि यानी सम्मेलन का भी आयोजितम यानी आयोजन किया गया। जो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन अभी भी होते हैं, यो वहाँ पर साहित्य सदन के अंदर, ठीक है ना, साहित्य सदन के अंदर स्वामी जी द्वारा 30 की संख्या में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम यानी साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव इति उपाधि द्वयम, यहाँ पर यण संधि से क्या हो गया, इति, और उसके बाद में उपाधि द्वयम, इति का कोई अर्थ नहीं है, द्वयम उपाधि यानी 2 उपाधियां प्रदत्तम यानी दी गई। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरव 2 उपाधियां दी गई। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्याणाम, केशवानंद से यानी केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम, हिंदी प्रचार कार्यों का एक सुफलम यानी सुफल, एतद आसीत यानी यह था, यत यानी कि केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन काले यानी देश के विभाजन के समय पंजाब से यानी पंजाब के फाजिलका क्षेत्र यानी फाजिलका क्षेत्र, देश के विभाजन के समय पंजाब का फाजिलका क्षेत्र पाकिस्तान गमनात वारितम, पाकिस्तान में गमनात यानी जाने से वारितम यानी रोक लिया गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्य का एक सुफल अच्छा फल एतद आसित यह था, एतद सर्वनाम शब्द है, आसित यानी था, यत यानी कि ये आपका अव्यय शब्द है। ठीक है, जब अव्यय बन जाता है की अर्थ होता है तो उसके बाद में जो अर्थ होता है तो ये सर्वनाम बन जाता है, ये चीज़ आपको जाननी होती है। देश विभाजन काले यानी देश विभाजन के समय में, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास से देश विभाजन से काले, काले के अंदर सप्तमी एक वचन है, पंजाब से षष्ठी एक वचन, पंजाब का फाजिलका क्षेत्र यानी फाजिलका क्षेत्र, पाकिस्तान है सप्तमी एक वचन, पाकिस्तान में गमनात, गमन शब्द है, ल्योट प्रत्यय है, पंचमी एक वचन, जाने से वारितम यानी रोक लिया गया था। अब स्वशिष्य से वापस देख लो, अपने शिष्य के गुण रूपी समूह की महिमा से बहुत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम के स्वामित्व को केशवानंद के लिए दे दिया
और गुरुपीठ पर उनको प्रतिष्ठापित कर दिया। परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती हैं। इस बुद्धि से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिलका अबोर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य शुरू किया। शुरुआत में तो आश्रम में एक वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम वाले सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय के और वाचनालय का शुरुआत किया गया। इसके बाद वहीं पर ही एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की गई। अबोर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा शुरू की गई। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोर इस नाम वाली संस्था भी शुरू की गई, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन जैसी थी और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों का ग्रामीण विद्यालयों की चल पुस्तकालयों की साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदन में ही स्वामी जी द्वारा 30 की संख्या में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को हिंदी साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां दी गई। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्य का एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिलका क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोका गया था। अभी तक हम लोगों ने ये पार्ट जो है यहाँ से लगा करके और यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है ना। पाकिस्तानी गमनात वारितम यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके आगे भी काफ़ी पार्ट लंबा है, यहाँ तक पार्ट है और 1 घंटा होने जा रहा है। इसीलिए इसके शायद 3 वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में अपने को शब्दार्थ भी देखने हैं। शब्दार्थ के बाद में आपके संधि विच्छेद भी एक टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद में प्रश्नोत्तर भी देखने हैं। तो 3 वीडियो बन सकते हैं। 3 वीडियो बनेंगे इस पार्ट के, ठीक है ना। एक वीडियो यही है और अगला वीडियो दूसरा बनेगा, उसके बाद में पार्ट 3। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3। 3 से अपना 8वां पार्ट पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हे भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।